शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने पच्छाद विधानसभा के पजोता क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस अवसर पर सुरेश कश्यप के साथ पूर्व राज्य सहकारी बैंक के चेयरमैन और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन ठाकुर, पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की विधायिका रीना कश्यप, जिला परिषद सदस्य सतीश ठाकुर, पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रताप ठाकुर, भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने लोगों से आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने जनता से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। इस दौरान सुरेश कश्यप ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं तथा स्वयं के पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में शिमला संसदीय क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि उन्हें पुनः जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाए। 500 सालों के बाद राम मंदिर का मुद्दा 1528 में राम मंदिर को मुगलों ने ध्वस्त किया था। उसके बाद कितनी ही सरकारें आई, चली गई, कितने ही प्रधानमंत्री बने, कितने राजा महाराजा हुए, प्रयास कई बार हुआ, लेकिन सफल नहीं हुए। और कांग्रेस की तो आप बात ही छोड़ दें, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं थे, वो तो राम को ही नहीं मानते। क्योंकि आपके ध्यान में होगा, कांग्रेस पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। अभिषेक मनु सिंघवी जो भी राज्यसभा के यहां से कैंडिडेट थे, जिनको मुंह की खानी पड़ी, और ऐसे 24 वकील थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि राम तो पैदा ही नहीं हुए, राम तो काल्पनिक है। बहुत लंबी बात नहीं करनी, क्योंकि मेरा गला बहुत खराब है और आदरणीय ठाकुर साहब ने और आदरणीय विधायक महोदया ने यहाँ बड़ा विस्तार पूर्वक सारी बात को यहाँ समझाया है। मुझे तो केवल आप लोगों से निवेदन करना है कि जिस प्रकार से आपका आशीर्वाद लगातार मुझे मिला है, चाहे 2007 का विधानसभा का चुनाव था, उसके बाद 2012 का विधानसभा का चुनाव, फिर 2017 का विधानसभा का चुनाव, या फिर 2019 का लोकसभा का चुनाव, निरंतर आपका आशीर्वाद हर बार बढ़ता ही गया। मैं आप सबका आभारी हूं, आप सबका धन्यवादी हूं। प्रकार से आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे प्यार दिया, मुझे स्नेह दिया। शायद जिस प्रकार की अपेक्षाएं आपकी रही होंगी, उसमें कुछ कमी रही होगी। हो सकता है जो अपेक्षाएं आपकी थीं, जो आशाएं आपकी थीं, वो शायद सारी पूरी नहीं हो पाई होंगी। मैंने प्रयास किया है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा आगे के लिए भी जिस प्रकार से पीछे हमने काम करने की कोशिश की, वो चाहे विधायक के रूप में या सांसद के रूप में, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसी प्रकार से इस क्षेत्र की सेवा करता रहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले जब से चाहे 2007 का मैंने चुनाव लड़ा या 2019 का लोकसभा चुनाव, विधायक के रूप में या सांसद के रूप में मेरी ये प्राथमिकता रही, क्योंकि क्षेत्र जो पच्छाद विधानसभा क्षेत्र मेरा अपना क्षेत्र है, मेरा गृह क्षेत्र है, मेरे जन्मभूमि कर्मभूमि ये क्षेत्र है। और मेरा प्रयास भी रहा है कि किस प्रकार से इस क्षेत्र की सेवा कर। यहाँ रघुवीर जी कह रहे थे, रणवीर जी कह रहे थे कि विधायक निधि का पता पहली बार तब चला जब 2012 में मैं विधायक बना, क्योंकि इससे पहले जो विधायक रहे, 7-7 बार विधायक रहे, वो लोगों को पता ही नहीं लगने देते कि विधायक निधि भी कोई चीज होती है, कि विधायक निधि के तहत भी काम किए जा सकते हैं। केवल लोगों को झुठलाकर, झूठे प्रलोभन देकर राजनीति करते रहे, लेकिन हमने प्रयास किया। और मैं नहीं समझता कि आज चाहे वो राजगढ़ का क्षेत्र है, पच्छाद का क्षेत्र है, कहीं पर भी ऐसा कोई गांव बचा होगा जो सड़क से ना जुड़ा हो। किया है, लेकिन देखिए मैं इस बात को हर मन से कहता हूं कि विकास की तो कोई सीमा नहीं है।
एक सड़क बन जाती है तो उसकी डिमांड आती है कि इसको पहले चौड़ा करो, फिर पक्का करो, फिर बस चलाओ। बस चलाने के बाद फिर डबल लेन की डिमांड आती है, फिर 4 लेन की डिमांड आती है, क्योंकि विकास की कोई सीमा नहीं है। जितना भी विकास करो कम पड़ता है। लेकिन हमने प्रयास किया है और मैं आपको आगे भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि फिर से आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और इस क्षेत्र के लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे ताकि हमारा यह क्षेत्र कहीं पीछे ना रहे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सांसद के रूप में आपका दूसरी बार आशीर्वाद मिलेगा। और मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों का आशीर्वाद मिला, सांसद बने, 5 साल का टेन्योर, 5 साल में से 2 साल कोरोना में चले गए, हमारी सांसद निधि भी बंद हो गई, हमारी तनख्वाहें भी बंद हो गई। 3 साल में जो सांसद निधि मिली उसमें भी हमने पछाद विधानसभा क्षेत्र के लिए 2,90,00,000 रुपया पछाद विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत करवाया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।